if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b. देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके 3 जीरो होंगे आपको मालूम है, और वो 3 जीरोस भी आपको गिवन है, और इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ सबसे पहले तो गिवन पॉलिनोमियल की बात करें, अगर वी आर गिवन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं. लेट अस कॉल इट एज px. px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. नाउ और इसके जीरोस भी गिवन है. जीरोस आर a माइनस b, a एंड a प्लस b. अब देखिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बताता हूं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका जनरल फॉर्म क्या होता है. वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये जनरल फॉर्म होता है, और इस जनरल फॉर्म के हिसाब से आपको मालूम है जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं. देन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का मतलब आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ b. क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया. लाइकवाइज जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है आपका माइनस डी बाई. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस डी बाई, और इसको कोई क्या लिख सकता है, माइनस ऑफ डी. क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म ओवर ए इज अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. बस इसी को हमको यूज करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस. ये 3 जीरोस है, इनका सम क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी. और ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन पॉलिनोमियल. देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, -3, तो ये माइनस ऑफ -3 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1. तो ये आपके पास आ गया a प्लस a इज 2a प्लस a इज 3a, और ये माइनस बी और ये प्लस भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचेगा 3a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये. तो इससे a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1. तो a आपको पता चल गया एज 1. अब सिर्फ b निकालना बचा हुआ है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप. a माइनस बी इंटू, एक काम करता हूँ इसको लिख देता हूँ पहले, a प्लस बी इंटू ये बच रहा है आपके पास a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म इज गिवन एज 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगेन वो भी 1 है. तो अब आप देखिए अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं, इतने पार्ट की बात, इन दो टर्म्स की बात करूं, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये a एज सच इज इक्वल टू -1. नाउ a के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एज सच माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1, विच गिव्स अस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1. और साइड चेंज बस करना बचा हुआ है, ये -1 यहाँ आके +1 बनने वाला, और माइनस बी स्क्वायर वहाँ जाके प्लस बी स्क्वायर बनेगा. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, विच गिव्स अस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू ±√2. तो आपके पास b की वैल्यू आ गई ±√2. तो फाइनली a आपका क्या है, 1, और b आपका +√2 या -√2, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं therefore a is equal to 1 and b is equal to ±√2 under the given conditions. So this completes our solution. Let us now move on to fourth question of the exercise.